देखिए मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं आपको। वो ये था कि हम वॉल्यूम अमाउंट ऑफ द गैस को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताया गया था आपको, गेल-उसाक लॉ। चलिए इसी के आगे क्वेश्चन लिखिए। Alkane on combustion give carbon dioxide and water. Volume of O2 required and volume of carbon dioxide formed. बी आ रहा है सर। हाँ सारे स्टूडेंट जवाब दें भाई। बी आ रहा है सर। हाँ ठीक है, और सब स्टूडेंट का नाम है तूबा खान, अमान अनीस, हाँ रफीकुद्दीन खान कौन है? मेरी आवाज आ रही रफीकुद्दीन खान? हाँ रफीकुद्दीन खान, मेरी आवाज आ रही है आपको? रफीकुद्दीन खान मेरी आवाज आ रही है, जल्दी बताएं। यानी तो मैसेज कर दें, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा,
ओके ठीक है, आपको पूरा टाइम शेड्यूल मालूम है? आपने इंक्वायरी की है कोचिंग में? हेलो सर, क्या? क्या आपने इंक्वायरी की है? कहाँ से किया आपने +2? आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है भाई। बहुत सही है। चलो अमान अनीस, क्या आंसर है इसका, जल्दी बताओ। सर बी। सर बी आ रहा है। विपिन का भी बी आ रहा है। जी सर। हाँ, तुम्हारा अमन नहीं आया आंसर? अमन यार कुछ तो बोलो यार, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? सर नहीं आया। क्यों नहीं पढ़ के नहीं आए थे? इतना आसान नहीं हो रहा तुम लोगों से यार, क्यों नहीं पढ़ के आए? कितना आसान है। गेलुसाक लॉ, इक्वेशन लिखो। अल्केन का इक्वेशन क्या होता है? CnH2n+2। क्या बताया था? 3n+1/2। पहले बैलेंस लिखो, NCO2 n+1H2O, ये आपके पास है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है रफीकुद्दीन, आप म्यूट कर लें। रफीकुद्दीन म्यूट करें। Alkane on combustion give carbon dioxide and at the volume of the O2 required, वो आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखो सारे लोग, अगर ये वॉल्यूम V है, 1V है, तो इसका कितना V होगा? आपको बताया था 3। आप पहले इस तरह लिख लो V, यहाँ लिख लो NV। आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉर्म इन द रेशियो। तो O2 कितना रिक्वायर्ड है? 3n+1/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो N। V और V कैंसिल, इसका रेशियो दिया हुआ है। देखो N नहीं निकल जाएगा। बताओ क्या नाम है अमन? यस सर। तो बस कितना आसान है, पढ़ के आना है। ड्रॉपर बैच है, पढ़िएगा तभी अच्छा कीजिएगा। तो N की वैल्यू 2 हो गई, N की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। कितना आसान है ये। रफीकुद्दीन, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके सराउंडिंग में हंगामा है। स्कूल का नाम लिखिए, किस स्कूल से +2 किया, कहाँ के हैं, और आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर। तो बाकी बात मैं आपसे कॉल करके करूंगा, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो। हाँ बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? हाँ कुछ तो बोलिए। यस सर, नोट कर लिया। सर नोट हो गया। गुड मेरा तो लिख लिया सर। गुड। अब देखिए, प्रीवियस ईयर में ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इसको कोशिश करें। इसके बाद देखिए 1 लीटर ऑफ, मैं क्वेश्चन का नेचर चेंज कर रहा हूँ, वो है गेल-लुसाक वॉल्यूमी पर है, मोल कंसेप्ट ऑन गैस एनालिसिस पर ही है। CO2 is passed,
1 liter of carbon dioxide is passed over hot coke. Calculate the volume of resulting mixture if the volume becomes 1.4 liter after reaction. तो पहला काम रिएक्शन। तो मैं पहले आपको देता हूं टाइम, पहले सोचिए, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। सर ऑप्शन दे दीजिए। जिसमें सारे का निकालना है ना, इसलिए आप बनाइए। आपको वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया एंड वॉल्यूम ऑफ CO कितना आया, दोनों का मैं पूछ रहा आपको। किसी एक स्पेसिफिक का नहीं है, सबका। सर 0.3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 0.7 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोक का मतलब हुआ कार्बन सॉलिड है, आपके पास CO गैस है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। आपको ये 1 लीटर दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट का सॉलिड से कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि ये गैस नहीं है। आपको गेल-लुसाक लॉ में सिर्फ गैस के साथ डील करनी है आपको। तो आपको ये 1 लीटर पास्ड है, ठीक है भाई, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन होगा। रिएक्शंस के बाद क्या हो रहा है, तो ये x टाइम्स घटेगा, तो ये 1 माइनस x, ये x टाइम्स बढ़ेगा। ये समझिए वॉल्यूम ही है। अब आप कह रहे हैं वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर, 1.4 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 2x, ये पूरा बनेगा। दोनों के वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे, तो वही लिखा हुआ है वॉल्यूम बिकम्स। यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, तो 1.4 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 0.4। तो आफ्टर रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 माइनस 6 है, तो 1 माइनस 0.4, तो 0.6 लीटर। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2x है, 2 इंटू 0.4, 0.8 लीटर। बताइए, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? दिस इज द न्यू कंसेप्ट, सारे लोग ध्यान दें। ये प्रीवियस ईयर जी सर। नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, सारे लोग ध्यान दें। 1 liter of CO2 is passed over hot coke. Calculate the volume of resulting mixture if volume becomes तो सर हम ये कैसे समझ में आ गया कि हम ये इक्वेशन लिखेंगे 1 माइनस? तो देखिए स्टेटमेंट को गौर से देखिए, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ वॉल्यूम बिकम्स आफ्टर द रिएक्शन, तो रिएक्शन करेगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ 1 लीटर, यहाँ प्रोडक्ट का शुरू में 0 होता है, आफ्टर सम टाइम्स ये x टाइम्स घटेगा, तो ये x टाइम्स बढ़ेगा। तो ये जो दिया हुआ 1.4 बेसिकली वो इनिशियल नहीं है, आफ्टर रिएक्शन है। 1 माइनस x एंड 2x प्लस करके निकाला गया। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। जी सर। हाँ, रफीकुद्दीन, आप कुछ अपने बारे में बताइए, कहाँ से +2 किया है, प्लीज बताएं, तभी आइडिया लगेगा मुझे। रफीकुद्दीन, हाँ प्लीज बताइए,
अपने बारे में बताइए, कहाँ से +2 किया आपने? बिहार से सिवान से किया है। सिवान जी। बिहार सिवान से किया है। जी सर। आप कहाँ रह रहे हैं अभी? दिल्ली से क्लास ले रहे हैं कि बिहार से? दिल्ली है। अच्छा, तो आपको बैकअप का मैं इंतजाम करूंगा। मेरा नंबर नोट कर लिया आपने? जी सर। हाँ, तो आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप क्लास लगातार कीजिए, हम आपको स्टार्टिंग से भी पढ़ाएंगे। ओके? ओके सर। ये पहला चैप्टर चल रहा है, आप लगातार आइए, भले कम समझ में आए। मैं स्टार्टिंग से बीच बीच में टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो आपको समझ में आएंगे। ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा तो आपको नया टॉपिक शुरू होगा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? हाँ, लेकिन आप क्लास करते रहिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, सबको समझ में? हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप क्लास करते रहिए। हाँ, ये सब लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, नोट हो गया। अमन, अनीस, यस सर, नोट कर दो। तूबा खान, अब अपना नंबर भी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा नंबर आपके पास है? नहीं है सर। हाँ, ये मैंने लिखा। और क्लास के बाद यह भी भेज दीजिए आप मुझे व्हाट्सएप करके। ओके। क्योंकि आपको टाइम के बारे में कंफ्यूजन होता रहता है, नया आपको टाइम टेबल आपको भेजा जाएगा। ठीक है? मैं भेज दिया करूंगा, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है। 12th के बैच में आ जाती हैं सुबह सुबह कभी, तो इसलिए मुझे नंबर आप भेज देंगे। सर आपका नंबर नोट नहीं हो पाया। तो क्या कर रही हैं भाई, लिखिए। हो गया। थैंक यू। चलिए, अच्छा देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको आ चुका है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सारे लोग ध्यान दें। वॉल्यूम एनालिसिस पर पीएचडी कीजिए कि सारे क्वेश्चन आपसे बने। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। द मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम of methanoic acid oxalic acid is treated पिछले साल नीट का ये क्वेश्चन है, जल्दी बना लीजिए। तो इसलिए वॉल्यूम एनालिसिस पर भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था एक्वस केज किस गैस को एब्जॉर्ब करता है, ये बताया था ना सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, बताया। हाँ, ये आपको बताया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद तुम लोग अपने से बनाना है। क्वेश्चन लिख लिए सारे लोग? सर लिख लिया। तो जिसमें देखो दो है कि आपके पास मिथेनोइक एसिड है, आपको हीट करना है। कह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4,
H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो वाटर को खींचेगा। ये कंसेप्ट याद रखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 को पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया गया तो आपको मालूम है यहाँ H2O भी बनेगा, CO भी बनेगा और CO2 गैस भी बनेगा, 2 गैस बनेगा यहाँ। अब ध्यान देना ये है, तो बस आपको क्वेश्चन को पढ़िए कि कैलकुलेट द मास ऑफ रिमेनिंग गैस। जब एक्वस केओएच पास किया गया तो एक्वस केओएच किस गैस को एब्जॉर्ब करता है? सारे लोग, सब लोग मिलके बताइए जो लोग पढ़ चुके हैं। एक्वस केओएच किस गैस को एब्जॉर्ब करेगा? एसिडिक CO2 CO2। हाँ, CO2 गैस को। एसिडिक क्या बोल, एसिडिक गैस मतलब CO2 गैस को। क्लियर है? ये आपको बताया गया। तो बस तो पहले आप अपने से करो, पहले 2 मिनट में 1 मिनट टाइम देता हूँ आपको। उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं न्यू टॉपिक शुरू करूंगा। तो इसका मोल्स निकाल, इसका मोल्स कितना है जल्दी बताओ। गिवन मास बाय मोलर मास 2.3 ग्राम है, तो बताओ इसका मोल मालूम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल थोड़ी खुद मालूम हो जाएगा। कार्बन का 12, 32 एंड 2 कितना हो गया? 46। तो ये आपके पास हो गया 0.05 मोल। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल 0.05 मोल होंगे। अब यहाँ पर आपके पास है 4.5, इसका मोल्स निकाल लो। 4.5 डिवाइडेड बाई 24, 90, इसका भी 0.05 है, ये भी 0.05 होगा, ये भी 0.05। बताओ ये लाइन सबको समझ में आए जो मैंने लिखा? सब लोग बताओ भाई, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से सब समझ में आया कि नहीं? भाई इसके मोल इतने हैं तो उसके भी मोल इतने होंगे। ऑक्सैलिक एसिड के इसके मोल हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबके मोल इतने होंगे। 2.8 ग्राम्स कार्बन क्या है? आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। अब बताओ एक्वस केओएच जब तुम पास करोगे तो किस गैस को एब्जॉर्ब करेगा? सारे लोग मिलके बोलो। CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड मालूम है ना, पूरी केमिस्ट्री में तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 3 ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड NO, N2O एंड CO आर न्यूट्रल ऑक्साइड। आपको कंफ्यूजन होगा कि ये भी तो एसिडिक क्यों नहीं? नहीं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये किस ना बेस के साथ रिएक्शन करता है ना एसिड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है इसलिए एब्जॉर्ब करेगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा कितना? अच्छा यहाँ बैलेंस नहीं है ना, CO है ना, H2O, तो यहाँ CO ही होगा, सॉरी यहाँ CO ही होगा, बैलेंस नहीं है ना। आप बताओ बैलेंस हुआ? यहाँ CO ही बनेगा। अरे बोलो भाई सब लोग, अब बैलेंस हुआ। अब बताओ जब एक्वस केओएच पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? CO। टोटल CO कितना बचा जल्दी बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.05, समझा? तो ये आपके पास हो जाएगा 0.1 मोल। अब वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम एट STP 0.1 into 22.4
2.24 लीटर। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर, हो गया। मास पूछा है कि वॉल्यूम पूछा है? मास पूछा है ना शायद। Yes, sir. हाँ तो सॉरी, मास पूछा। हाँ। वॉल्यूम पूछता तो ये आंसर आता। अरे आतिफ समझ में हाँ, तो मास ऑफ CO क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 28 2.8 ग्राम। मास पूछा तो ये, वॉल्यूम पूछता तो वो हम बताते। चलिए बताइए सबको, आप समझ में आए कि नहीं? आतिफ, Yes, sir. आ गया। जी सर। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉजिक पर है, सारे लोग बताएंगे, इसी से रिलेटेड है। मोल कंसेप्ट ऑन गैस एनालिसिस। क्या आप लोगों ने लिख लिया इसको? हाँ, सब लोगों ने नोट कर लिया? अमान, आतिफ, Yes, sir. यस सर एक सर। बार न्यूट्रल गैस बता दीजिएगा कौन कौन सी। ये तो बता दिया, लिख लो। ऐसे ये सब पढ़ा दिया जाएगा आपको, ये सब आएगा पीरियोडिक, ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। all non-metal oxide are acidic in nature except 3। चलिए आगे बढ़े, बताइए। जी सर। ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, द मास परसेंटेज of carbon and hydrogen in CxHyOZ, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, is in the ratio of 6:1। The above compound contains half of oxygen as required to burn molecule calculate the empirical formula of CxHyOZ। पहले एकदम आराम से देखो, इसमें एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी कंसेप्ट है और सबका कंसेप्ट है। देखो आराम से देखो, जनरल क्वेश्चन है, द मास परसेंटेज ऑफ C and hydrogen in CxHyOZ is in the ratio of 6:1। The above compound contains half of oxygen as required to burn molecule CxHy2 carbon dioxide and water। Conclude the empirical formula। इसमें मोल कंसेप्ट का ऑन गैस एनालिसिस क्यों इन्वॉल्व है वो भी आपको पता चलेगा। ये लाइन है, इसकी अलग से पहले इक्वेशन लिखो। CxHy, मैंने एक इक्वेशन बताई थी ना, CxHy को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो क्या बैलेंसिंग रिएक्शन बनेगा, ये मैंने आपको बताया था।
ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? अरे बोलिए ना, ये लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। यस सर लिख लिया। गुड, जी सर। थैंक यू। The mass percentage of C and hydrogen in C in the ratio of 6:1। तो देखिए मास का मतलब ये हुआ कार्बन के एक मोल का मास 12 ग्राम होता है, तो 12x मास परसेंटेज मोल। हाइड्रोजन का 1 होता है तो y, ये आपको दिया हुआ है 6:1। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से आप इक्वेशन क्या सॉल्व कीजिएगा, एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 1/2 लिखिएगा, पहला इक्वेशन ये आया। अरे बोलिए ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कोई बोल ही नहीं रहे हो भाई। 6:1। दिमाग भी लगाओ, 6:1 क्या बता रहा है? कार्बन का 12, इसका 1, तभी तो रेशियो 12:1 के फॉर्म में आया। तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x आया। अरे बताओ, ये पहला वाला पार्ट सबको समझ में आया? यहाँ जी तक सर। आया? हाँ बस। तो आपको पढ़ के करना है। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ दिस। तो पहले लिख दो, कार्बन का कितना होता है 12x, और हाइड्रोजन का 1, तो 1y, 6/x। बताओ अमन, अनीस, विपिन, रफीकुद्दीन, यस सर। सबको समझ में आया यहाँ तक, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? जी सर। वेरी गुड। अब सुनो, कह रहा है CHY को तुम ऑक्सीजन में बर्न किए, तो जब बर्न करते हैं तो कार्बन, देखो तुम लोग को मैंने लिखवाया था, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखवाया था। यहाँ पर क्या आया था? y, यहाँ पर क्या आया था? जल्दी देखकर बताओ, जल्दी से। x + y/4। x + y/4 आया होगा शायद, देखो हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो जाते हो? सही है, x + y/4। जी सर। और यहाँ पर आपका आया होगा y/2। कितना आया यहाँ पर देखो? जी सर। बस ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन क्यों लिखा आपने? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बर्न किया आपने, इसलिए आपको गेल-लुसाक लॉ में ये बैलेंसिंग इक्वेशन आपको आनी चाहिए, इसलिए लिखा है। अब आपको यहाँ पर कह रहा है, इस क्वेश्चन, आप सारे लोग इस रिएक्शंस को देखिए। ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड। बताओ C6H5 को बर्न होने के लिए कितना मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है भाई? तो x + y/4। बताओ सारे लोग, इतना ही मॉलिक्यूल या मोल कुछ भी कहो, ये 1 मॉलिक्यूल, ये इतना मॉलिक्यूल, हम बोल सकते हैं इतना मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। अरे बोलो ना। जी सर। हाँ, अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इसलिए कहना है जब भी क्वेश्चन, ये सब कब आएगा? जब आपको प्रैक्टिस बताइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ऑक्सीजन, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन। अब बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, तो अब इसको हम अगर कहें ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर दो, ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड, तो बताओ क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाइड होगा ना, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, और ऑक्सीजन एटम कहोगे तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ। बस, तो इसलिए ये ध्यान देना है, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड, ये लाइन हमें चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ो दोबारा। एबव कंपाउंड कंटेन्स हाफ ऑफ द ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है? Z। तो Z शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू
2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। रिएक्शन में रिक्वायर्ड कितना ऑक्सीजन एटम? 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। और z जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ, तो हाफ कर दिया। बताओ, इसीलिए आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िए। हाफ क्यों किया? क्वेश्चन खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, ये कैंसिल, तो z इज इक्वल टू आ गया x प्लस वाई बाई 4। बताइए हाँ या ना, यहां तक समझ में आया आपको? अब आपके पास x, आपको y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, x रहने दीजिए, y की वैल्यू 2x रख दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो 3x बाई 2 आ गया z आपका। अब आपके पास फॉर्मूला CX HYOZ, x को रहने दीजिए, y इज इक्वल टू h कितना, y कितना है 2x, z कितना है 3x बाई 2। तो देखिए x x कैंसिल, h 2O3 बाई 2। बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C2H4O3। बताओ आया कि नहीं समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ा गया। यहाँ देखो ये स्लाइड सबको समझ में आया? बताओ सारे लोग, ये स्लाइड सबको समझ में आया? यहाँ तक तो समझा ही दिया था। अब Yes, सीसी sir. इक्वेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड x प्लस वाई बाई 4, तो ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड का होगा, तो जस्ट इसका डबल कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो द एबव कंपाउंड रिक्वायर्ड हाफ ऑफ द क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न, तो जो बर्न में जो रिक्वायर्ड है उसका हाफ ले लो, हाफ ले लिया, x प्लस वाई बाई 4 हो गया, y की वैल्यू 2x रख दिया, तो 3x बाई 2 हो गया, x रहने दो, y 2x, तो ये फॉर्मूला आ गया C2H43। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलिए। अरे आतिफ तुम्हारी जुबान क्यों जी नहीं सर। हाँ, अरे अमान, अनीस, विपिन, कुबा, रफीकुद्दीन, बताओ यहाँ तक समझ में आया ये स्लाइड? जी सर। Yes, yes. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद न्यू टॉपिक, रफीकुद्दीन वो टॉपिक आपको समझ में आएगा अगर आप 11 12 पढ़ा है। नया टॉपिक शुरू करेंगे इस पहले चैप्टर का। हाँ, जिसको स्टार्टिंग से पढ़ना है वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, जिसको बैकअप लेना है वो मुझे व्हाट्सअप कर देगा, तो मैं उनको टाइम बता दूंगा। माई डाटा इज ओवर भाई माई डाटा इज ओवर। फिल्म रात भर देखोगे यूट्यूब पर तो यही सब ना होगा। अरे बोलिए, लिख लिया सारे लोग? जी सर। ये लिखिए। हाँ आतिफ, जो तुम क्वेश्चन भेजे थे वो 2 क्वेश्चन जो मैंने लिख के भेजा, डाउट क्लियर हुआ? जी सर हो गया। तुम चाहते हो उस तो वो जो तुम क्वेश्चन पूछते हो उसका PDF फाइल बना के भेज दो, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसमें मुझे शक रहेगा कि जो तुमसे नहीं बन सकता है वो मैं क्लास के अंदर भी करा दूंगा, तो तुम्हें डाउट कम रहेगा। ऐसे तो डाउट अब शायद कम होगा, जैसे जैसे बनाओगे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अरे बोलो ना। जी सर। जी हाँ सर, व्हाट्सएप पे भेज दिया करेंगे क्वेश्चन। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला चैप्टर का है ना तुम्हारे पास स्टूडियो में, जो पहला है जी जो सर। तुम जिससे तुम बनाते हो, उसका PDF फाइल पहला चैप्टर भेज दोगे, हम उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें टीचर को पता चल जाता है ना किसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं क्लास के अंदर भी करा दिया करूंगा, तो इससे तुम्हारा डाउट बहुत कम हो जाएगा, ये कहने का। ठीक है। हाँ, PDF आंसर की है ABC क्या है वो भेज दोगे, तो उसके अच्छे क्वेश्चन भी मैं क्लास के अंदर करा दूंगा। ठीक है। उससे तुम्हें परेशानी कम होगी।
क्योंकि टीचर को मालूम हो जाता है ना कि इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए भाई बताइए कहाँ तक हुआ, सबको समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। गुड, यस सर लिख लिया। बहुत अच्छे। चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नया टॉपिक। तो ये गैस एनालिसिस को घर पर पढ़िए, गैस एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये मत रहिए, मैंने प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देकर साबित किया कि इस गैस एनालिसिस पर क्वेश्चन आते हैं। 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन। देखिए एक बैच हम लोग का ये भी बन रहा है कि जिसको नीट में 400 से ऊपर नंबर आए हैं उसका बैच अलग बनेगा, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कशन होगा। क्योंकि वो सब थ्योरी, जो सब बच्चे 2-2 साल तैयारी कर लिए होते हैं तो उनको सारा थ्योरी तो आता है, लेकिन वही न्यूमेरिकल अप्रोच में होते हैं। तो वो भी बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी फायदा होगा। जिनकी थ्योरी मजबूत है, बेसिक कमजोर है, तो इस बैच में तो रहेंगे ही। एक अलग से बैच जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच बताया जाएगा। बोलिए समझ रहे हैं ना आप लोग? कब से होगा सर स्टार्ट? वो बता देंगे, हम सब इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक। वो एक यूनिक बैच बनेगा जिसमें जिसके 400 से ऊपर नंबर हैं वो बेचारे लोग परेशान रहते हैं, वो इतनी थ्योरी पढ़े रहते हैं और उनका सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। हाँ कुछ नई चीजें आएंगी तो बताया जाएगा ही कि भाई ये थ्योरी, जो जैसे कोई न्यूमेरिकल हुआ, जैसे अभी मैंने न्यूट्रल ऑक्साइड बता दिया, उसी तरह कोई नई नई चीजें होंगी जो बच्चों को, बच्चा बोलेगा सर ये थोड़ा सा इसमें लिखा दीजिए, तो वो एक अलग बातें हैं, लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन। जो लोग तैयारी कर लेते हैं ना बेचारे ये हो जाते हैं, अब कितना पढ़ें, पढ़ के पागल हो जाते हैं। उससे अच्छा यही है कि वो तैयारी सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपनी थ्योरी को मजबूत करेंगे, उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अमन तुम ड्रॉप किए थे क्या कहीं? अमन अनीस, हेलो अमन अनीस, कैन यू हियर मी? यस सर। तुम ड्रॉप किए थे? यस सर किए थे। अच्छा अच्छा, कितना नंबर आया था? शर्माना नहीं है, मैं उस लिहाज से बताऊंगा ना कैसे तैयारी करना। टीचर को जब तक नहीं बताओगे कितने नंबर आया था बताओ। सर 234। कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, मेहनत करना है, ठीक है। चलिए तो आप इसी बैच में रहिएगा। इसमें भी एक नया बैच बन रहा है जिसमें लद्दाख कश्मीर के बच्चे होंगे, वो शुरू से पढ़ाया जाएगा, तो जी। उसमें भी आप, हाँ उसमें जो छूट गया सब में मिल जाएगा। पर डे मेहनत कीजिए। अगर घर पर बैठे हुए हैं तो जो 12th पोर्शन है उसको मजबूती से के साथ में, क्योंकि 12th पोर्शन जनरली स्टूडेंट का मजबूत रहता है, 11th में ज्यादा परेशानी रहती है। अब बैठे हुए हैं, जो एक तो क्लास में जो हो रहा है उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी तो शुरुआत में इतना ही पढ़ा ही जा रहा है, अब बाकी देर बैठे हुए हैं तो अपना केमिस्ट्री में 12th पोर्शन को मजबूत कीजिए, जब तक पढ़ते रहिए अपना उसी को, बाकी तो पढ़ा ही जाएगा। बाकी अपना सब कुछ मजबूत करें। चलिए बताइए। डी आ रहा है सर। डी आ रहा है, देखिए सबका आंसर आना चाहिए, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना आपको इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान दें। चलिए हाइड्रोकार्बन है तो आप हाइड्रोकार्बन वाला इक्वेशन लिखिए जो मैंने अभी इक्वेशन लिखकर दिखाया है। O2 है, XCO2 है, प्लस Y/2H2, तो H2 से तो कोई मतलब नहीं है आपको। आप देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है 10 ml, तो गेलुसाक लो 10, तो
x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10 और इंटू 10x। बताओ ये सबको समझ में आया पहला लाइन, हाँ या ना? 10 ml तो x प्लस वाई 10 इंटू 10x। बताओ सबको समझ में आया? Yes, जी। sir. अब क्वेश्चन खुद कह रहा है, देखो कंबशन गिव्स 30 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस तो 10x को 30 के बराबर कर दो तो x की वैल्यू आ गई 3। हमें हाइड्रोकार्बन है तो y भी आना चाहिए, तो बस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ O2 x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 ml, तो सॉरी 40 ml दिया हुआ है, तो 40 इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 रख दो, y बाई 4 है। मैंने क्या कहा, पढ़ो कंसेप्ट क्लियर करो। 4 इज इक्वल टू 3 प्लस y बाई 4, तो y बाई 4 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, तो कंपाउंड हो जाएगा C3H4 C3H4 C3H4। बताओ डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये लुसाक लॉ पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपको। चलिए, तो ये वाला पार्ट मैंने खत्म किया। मोल कंसेप्ट ऑन गैस एनालिसिस, हर तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया। मजीद प्रैक्टिस होगी आपकी, घबराना नहीं है, अभी शुरू शुरू का ही है ना, सब होगा प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ें। कल भी क्लास है, टाइमली सब लोग ज्वाइन करें, 11 बजे ज्वाइन कर लें प्लीज। हो गया सर। गुड। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब आइए, अब इस पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे रफीकुद्दीन। अब यहां से समझिए आप अच्छे से, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसर्न टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन ये है जो आप 11th के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेथड को बताने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। अब इस पर कमांड करने का तरीका ये है कि आपको मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि कंसंट्रेशन टर्म को इस तरह से पहले समझिए। एक होता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? उसका रीजन है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। और आप 11-12 सब पास आउट हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसमें टोटल 4 आएंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्या है ये? तो एक कंसंट्रेशन टर्म है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को दिखाने का एक मेथड है। दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, देखो इसमें भी वॉल्यूम है, V बाई V। मोलैरिटी, सब लोगों ने नाम सुना ही होगा। और चौथा है नॉर्मलिटी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप बी में जिसको आपको कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की वजह है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली मास। और आप जानते हैं मास जो होता है
वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसमें भी टोटल 4 आएंगे, परसेंटेज बाई मास, W बाई W। नंबर 2 परसेंटेज मोलैलिटी। रफीकुद्दीन, ये सब नाम सुना है? रफीकुद्दीन खान, कैन यू हियर मी? जी सर। ये सब सुना है नाम? जी सर सुने। हाँ, वेरी गुड। ये हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से देखिए सब समझ में आएगा आपको। पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो टोटल कंसंट्रेशन टर्म जो हैं 8 हैं। 8 में 4 जो हैं वो वॉल्यूम रिलेटेड हैं और 4 जो हैं वो मास रिलेटेड हैं। ये मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा और वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब सुनिए, इन 8 के अलावा गौर से सुनिए, सम स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म। इधर सुने सारे लोग। अब मैं इसका रेफरेंस दूंगा, ये केमिस्ट्री में कहां पर है, किस चैप्टर में है। सम स्पेशल कंसंट्रेशन, मैंने कहा ना आप ड्रॉपर में है तो पूरी केमिस्ट्री में पहले चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो इसी में पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी के लिहाज से मोल कंसेप्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन है काफी बड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में। उसमें सबसे पहला आप पढ़ेंगे स्पेशल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए एक अनदर मेथड है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आप 11th की एनसीईआरटी का सेकंड बुक उठाइए, हाइड्रोजन चैप्टर में इसके में 1-2 न्यूमेरिकल हैं इस पर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। दूसरा है आपके उसी एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में, सेकंड बुक में, हाइड्रोजन चैप्टर में, डिग्री ऑफ हार्डनेस। हाँ, एनसीईआरटी में डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पर नहीं दिया है, लेकिन डिग्री ऑफ हार्डनेस का, हार्डनेस भी क्या है भाई, वो बताता है हार्डनेस इज ड्यू टू सोल्यूबल इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। वो भी बताता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट कितने डिसॉल्व हैं, इसी को तो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और आपको जान के हैरानी होगी, डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस पर न्यूमेरिकल दे सकता है। थ्योरी पूरी है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ppm। इसलिए ये 2 स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म हैं जो आपके सिलेबस में हैं। एक पर तो न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी ने दिया है, एक पे न्यूमेरिकल नहीं दिया है, लेकिन पूरा थ्योरी है कि उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, वो भी कंसंट्रेशन ही है, वो भी बताता है कितना कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट डिसॉल्व हुए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल 10 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपके पास, 8 नॉर्मल हैं और ये 2 स्पेशल हैं। बताइए, जो मैंने कंसंट्रेशन टर्म आपको बताया सबको समझ में आया? अब इसी पर पूरा डिस्कशन होगा। बोलिए, आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। आ गया सर। जी सर। हाँ, तो इस पर आपको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस क्या है ये सब आप जानते हैं, इसकी सॉल्यूशन की डिफिनेशन क्या है ये सब आप जानते हैं। हाँ, लिख लीजिएगा तो बताइएगा। सर एक सवाल। हाँ बताइए। हाँ सर वो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन से अगर देखें तो सर मास भी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किसमें? PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम मोल को खोल दें, मास अपॉन मॉलिक्यूलर, PV इज इक्वल टू nRT। हाँ, तो सर मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? इस फॉर्मूले से क्या साबित है कि मास नहीं? मोल, तुम तो ये भी कहोगे कि मोल टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
बहुत सारी चीज मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं होती। आप फिजिक्स में नहीं पढ़ा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला जब R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिखते हो तो रो इज इक्वल टू, पहले तो मैं समझा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें अब तुम कहोगे रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पर डिपेंड करती है। नो, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। आप बहुत सारी चीज फॉर्मूले से नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज कंसेप्चुअल। तुम तो ये भी कह सकते हो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है तो मास पर डिपेंड करेगा डेंसिटी। नो, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, तो बहुत सारी चीजें फार्मूले से नहीं होती हैं कि फार्मूला में रखा हुआ है तो ये होगा। आपने अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये थोड़ी ना, ये कहता है लेकिन नहीं लिखा रहता है। मोल एंड टेम्परेचर इज फिक्स्ड कांस्टेंट, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट। जी सर। यस, तो बहुत सारी चीजें फॉर्मूले से नहीं होती, कंसेप्ट। अच्छा, आप अगर नहीं है तो तुम एसी के रूम में बैठ जाओ, तुम्हारा वेट 90 kg, एसी के रूम में बैठ जाओ, अब बाहर निकलो तुम्हारा 80 kg हो जाएगा। बोलो आतिफ मियाँ, तुम और पतले थिन हो जाओगे? अरे बोलो ना। नहीं सर, तो फिर बहुत कंफ्यूज। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो फॉर्मूले से नहीं होती है साइंटिस्ट। ओके या? जी सर। हाँ बहुत अच्छे आदमी है भाई, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं आप, माशाअल्लाह। चलिए लिख लिया ये वाला स्लाइड। जी सर। नेक्स्ट। हाँ, आप ये कह सकते हैं गैस एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये आप कह सकते हैं, समझा? गैस एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ सकता है, मास तो फिक्स रहेगा। हाँ, तो आपको मैं इसको भी आपको बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। हाँ, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए प्लीज। जी सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए कि सब कुछ समझ में आए, ध्यान देना है आपको, वो ये है सबसे पहला। मैं गौर से सुनिए, हम लोग, मेरी आदत है मैं थोड़ा सा इस तरह, अब इसको मैं दो तरीके से तोड़ के पढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब पूरे कंसंट्रेशन टर्म में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तीन है आपको, पहले इस तीनों पर आपको पीएचडी करना है। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहले एकदम दिमाग में रखना है कि टोटल 10 कंसंट्रेशन टर्म्स में स्पेशल को मिला के 10 हुआ, तो उसमें 3 कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज से रिलेटेड हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसका अपना न्यूमेरिकल, अपना का मतलब हुआ डायरेक्ट न्यूमेरिकल, इसका तो आसान रहता है, लेकिन परसेंटेज बाय मास देखें मोलारिटी कहेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। हाँ, जिनका बेसिक मजबूत है वो तो सब लोग कर रहेंगे, जनरली स्टूडेंट को परेशानी जो होती है यही परसेंटेज बाय मास देके मोलारिटी मोल फ्रैक्शन वगैरह करेगा, तो फिर स्टूडेंट को वहां दिक्कत होने लगती है। तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। पहला हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसमें 3 है। जैसे परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास का मतलब हुआ मास को शॉर्ट फॉर्म में बुक में कहीं न्यूमेरिकल में W/W, केमिस्ट्री में मास और वेट की मीनिंग एक ही होती है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन मेरी आदत है, मैं आपको 12 बोलता हूं कि आप सबको अच्छे से आना चाहिए। अरे तुबा खान, घर की आवाज मत सुनाइए आप मुझे। 10% H2SO4 सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा रहेगा W/W, व्हाट डज इट मीन्स? तो इट मीन्स, बेसिक से भी चलना है कि जिसको कंफ्यूजन हो उनको सब कुछ आ जाए। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, बेसिक मजबूत होगा ना तो टफ क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, किसी को एतराज है? किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, बेसिक बातें बताइए। रफीकुद्दीन भाई, यहां से समझ में आ रहा है आपको? जी सर, आ रहे हैं। हाँ, लिखिए लिखिए, बहुत अच्छा। हाँ, पूछिए, कुछ पूछना है किसी को?
अरे आतिफ साइंटिस्ट, तुमको कुछ पूछना है? नहीं सर नहीं। थैंक यू। अमान अनीस, तुबा खान, नहीं सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। नो तुबा सर। खान, आपको पूछना है कुछ? नो नो। नो नो, थैंक यू। हाँ, लिख लिया तो बताइएगा प्लीज। हो गया। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब आइए, कंसंट्रेशन टर्म में दूसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, W/V। नोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूट ही लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपके पास, फिर वही बात, किसी को न्यूमेरिकल में अगर लिखा हुआ हो 15% H2SO4 सॉल्यूशन W/V, तो आप कहेंगे इट मीन्स 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रेजेंट इन 100 ग्राम नहीं लिखना है, ml, V आ गया वॉल्यूम, ml ऑफ सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताइए प्लीज। यस सर। गुड, बहुत अच्छे। जी सर। गुड। तीसरा आपके पास है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V/V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 20% HNO3 solution V/V है, 20 ml of solute present in 100 ml of solution के लिए। अब मैं आपको अब तक जो पढ़ाया उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, लिख लिया सारे लोग?
लिख लिया, बताइए। यस सर, चलिए लिख क्वेश्चन, लिया। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 100 ml of solution। ये आपको दिया हुआ है। फाइंड परसेंटेज W/W if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 8.5%, सी ऑप्शन है 8.33%, डी ऑप्शन है नन। मुझे बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। सी। ओके, सर लोग सी। बताइए। सी आया, बहुत आसान है, लेकिन सब आसान कुछ नहीं समझना है। कंपटीशन में एवरी क्वेश्चन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सब आपको आना चाहिए। हाँ तुबा खान, आपको आंसर नहीं आया। 10 ग्राम आपको W/W निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको दिया हुआ 100 ml, डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.2, तो आपके पास आ गया 120 ग्राम। परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 8.33% होगा। बताइए सबको। सर रफीकुद्दीन आया समझ में? रफीकुद्दीन जी सर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है। यस सर। हाँ देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, जल्दी करें। हाँ बोलिए, लिख लिया?
आपको डेंसिटी दिया हुआ है, W/V दिया हुआ है, जल्दी निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। What is your answer? रफीकुद्दीन म्यूट कर लीजिए। हाँ आतिफ, अमान, अनीस बताओ ना भाई, W/V को क्या लिख सकते हो? अब बता रहे हैं। इतना लीड करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाय 1.2 1000 बाय 12 ml। यही चीज यहाँ पुट कर दो, ये 5 दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट मालूम नहीं है, आपको यही निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 बाय 12 ऊपर चला गया इंटू 100। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। बातचीत नहीं भाई, कौन बात कर रहा हो भाई? अमान, अरे अमान तुम बात क्यों कर रहे हो अमान भाई? 50/12 तो आपके पास 25/, कितना आ जाएगा? 6 यही आएगा। बताओ 25/6 कितना होता है? 3.1 कुछ। 4.17 सही है। 4.16 6 है तो 3.1 बोल रहा भाई। 4.17। हाँ तो ये सी ऑप्शन। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। अरे कुछ तो सर बोलो, पर आया? इसमें हाँ, सर हाँ। 100 ग्राम तो वाटर का दिया हुआ ना सर? 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है? जी सर। हाँ, इन 100 ग्राम ऑफ, अच्छा सर सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट। हाँ हाँ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, समझा? तो आप, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन, एक मिनट रुकिए। वाटर है तो यहाँ पर वाटर का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ जी पर सर। क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास आपको दिया हुआ नहीं है, तो निकाल भी नहीं सकते ना। कैसे जी सर, नहीं निकाल सकते। हाँ, तो इसका मतलब यह है यहाँ पर आप सॉल्यूशन ही लिख दीजिए, ठीक है? ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए। चलिए, ये मेथड सब लोगों ने लिख लिया था, ये स्लाइड लिख लिया था। बताइए अमान, सुबा, रफीकुद्दीन, ये स्लाइड नहीं लिख सर, रुक लिया? जाइए। सब 8 ठीक है सर।